देवी प्रातिथेयी महर्षि दधीचि की धर्मपत्नी थीं। भारतवर्ष की पतिव्रता देवियों में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। पुराणों में इनके दो नाम और मिलते हैं, गभिस्थिनी और बड़वा। ये विदर्भ देश के राजा की कन्या तथा लोपामुद्रा की बहन थीं। प्रातिथेयी सदा कठोर तपस्या में लगी रहती थीं। ये पति की अनन्य अनुरागिणी तथा उन्हीं की सेवा में सदा संलग्न रहने वाली थीं। प्रातिथेयी के लिए तपोवन का प्रत्येक प्राणी पुत्र की भांति पालनीय था। वृक्षों और लताओं पर भी ये माता की भांति स्नेह रखतीं और सब प्रकार से उनकी संभाल करती थीं। उनकी साधना का फल भी प्रत्यक्ष देखा जाता था। आश्रमवासी वृक्ष और लताएं दूसरों के लिए भले ही जड़ वस्तु हों, प्रातिथेयी के लिए सभी चेतन थे। सभी उनसे बोलते तथा अपने अधिकार के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। तपोवन में जितने वृक्ष थे वह सभी माता प्रातिथेयी को बिना मांगे ही आवश्यकता के अनुरूप फल फूल अर्पण करते थे। एक दिन की बात है, दधीचि मुनि के आश्रम पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता पधारे। वो दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे, अतः उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थीं। मुनिवर दधीचि का दर्शन करके सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। दधीचि भी सब देवताओं को आश्रम पर उपस्थित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका पृथक पृथक पूजन किया। उनकी पत्नी ने भी देवताओं के आतिथ्य में पूर्ण योग दिया। मुनि के द्वारा समर्पित की हुई पूजा ग्रहण करके देवताओं ने कहा, महर्षि, हम आपको एक कष्ट देना चाहते हैं। हमारे पास जो ये परम तेजस्वी दिव्य अस्त्र शस्त्र है, इनके द्वारा हम शत्रुओं को परास्त कर चुके हैं। अब इन्हें धारण किए रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी सुरक्षित स्थान पर उनके रखने की व्यवस्था हो जाती तो हम निश्चिंत हो जाते। इसके लिए आपके आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई जगह हमें दिखाई नहीं देती। ये स्थान आपकी तपस्या द्वारा सब ओर से सुरक्षित है, अतः यहाँ दैत्यों की दाल नहीं गल सकती। दधीचि ने एव मस्तु कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार कर ली। उस समय दधीचि की पत्नी प्रातिथेयी भी वहां उपस्थित थी। उनको शस्त्रों की धरोहर रखने का कार्य अपनी आश्रम मर्यादा के अनुरूप न जान पड़ा। उन्होंने बहुत प्रकार से पति को समझाकर कहा, प्राणनाथ, दूसरे के धन को धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए आप इस काम में न पड़िए। पति की ये बात सुनकर दधीचि ने कहा, देवी, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु अब तो मेरे मुंह से हाँ निकल चुका, अतः इसके विपरीत मैं ना नहीं कर सकता। पत्नी ने भी ये सोचकर कि विधाता का विधान ही प्रबल है, आग्रह करना छोड़ दिया। देवताओं का कार्य तो हो ही गया था। वो मुनि को प्रणाम करके चले गए। महर्षि दधीचि अपनी पत्नी के साथ धर्म का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। एक दिन महर्षि ने प्रातिथेयी से कहा, प्रिय, बहुत दिन हो गए, देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेने नहीं आ रहे हैं। इधर दैत्य हमसे द्वेष करने लगे हैं। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? पत्नी ने विनयपूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था कि ये कार्य आपके योग्य नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही जो उचित समझें करें। तब दधीचि ने उन अस्त्र शस्त्रों की रक्षा के लिए एक उपाय किया। उन्होंने उन सभी आयुधों को एक पात्र में रखकर उन्हें मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित जल से नहलाया। फिर तो वो सभी गलकर पानी हो गए। उस सर्वास्त्रमय जल को महर्षि ने पी लिया। वो सभी अस्त्र दधीचि की हड्डियों के साथ मिलकर एक हो गए। जब दैत्यों को ये खबर मालूम हुई तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया। देवता भयभीत होकर दधीचि के आश्रम पर आए और अपने अस्त्र शस्त्र मांगने लगे। महर्षि ने कहा, अब तो आप लोगों के सभी आयुध मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः उन हड्डियों को ही ले जाइए। उस समय प्रातिथेयी देवी आश्रम पर नहीं थी। देवता उनके तेज से बहुत डरते थे, अतः उनकी अनुपस्थिति से लाभ उठाकर वो बोले, विप्रवर, जो करना हो जल्दी कीजिए। दधीचि ने समाधि में स्थित होकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। देवता उनकी हड्डियों को लेकर अपने स्थान को लौट गए। तदंतर बहुत देर के बाद दधीचि की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से
पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके आश्रम पर आईं। उन दिनों वो गर्भवती थीं। आश्रम पर पति को न देखकर उन्होंने अग्निदेव से पूछा। उनके मुख से सब हाल जानकर वो दुख और शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे चेत होने पर उन्होंने कहा, मैं देवताओं को श्राप नहीं देना चाहती, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब ये जीवन रखकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वो सब नश्वर है, अतः उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। किंतु मनुष्यों में वो ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण और देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। यूं कहकर प्रातिथेयी ने अग्निदेव का यथावत पूजन किया और अपना पेट चीरकर गर्भ के बालक को निकाला। फिर गोदावरी नदी, भूदेवी और आश्रम के वनस्पतियों को अपना बालक सौंपकर उन्हें प्रणाम किया और पति की त्वचा एवं लोम आदि को चिता में रखकर स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गईं। इस प्रकार पति का चिंतन करते हुए ही इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उन्होंने पति के साथ ही दिव्य लोक प्राप्त किया। उनके बालक को पिप्पल नामक वृक्ष ने अपना फल खिलाकर पाला था, इसीलिए उसका नाम पिप्पलाद हुआ। पिप्पलाद आगे चलकर बहुत बड़े महात्मा हुए।